वही नीचे करता हूँ। अच्छा, ये ना दाऊद ने एक बड़ा मजेदार काम किया हुआ था। अपेरेंटली उसने तो अच्छा काम किया था, बट वो उसी वजह से बड़ा स्ट्रेंज सा बात है। एरर को एरर बताना जरूरी है। तो उसने किया क्या होता, उसने ना ये सेट मेट या इसका कॉपी हेक्टर बनाया। कॉपी हेक्टर में ये लाइन कॉल क्या हो रही, सेट मैट्रिक्स में उसने एक छोटी सी चेंज की हुई, लुक एट दिस चेंज। और वो ये पता है करता है, वो सेट मैट्रिक्स में ये जो सेट मैट्रिक्स है, ये जो एलोकेशन करनी है ना, पहले एलोकेशन करने से पहले वो डी एलोकेशन के अंदर ही वो करते हैं। एलोकेशन के अंदर ही करता है। सही। इसने ना क्या काम किया था, ये जो एलोकेशन हो रही है ना, एलोकेशन करने से पहले ये एलोकेशन हो रही है, हमने इसमें क्या किया था, उसको आर और सी नए साइज की बना दी थी, ऐसे किया था। तो उसने क्या काम किया, उसने कहा यार हो सकता है वो पहले भी एलोकेट हुआ हो, है ना। अगर वो पहले से एलोकेट हो तो वो तो मेमोरी गायब हो जाएगी। ये सबको बात समझ नहीं आई कि अगर वो पहले किसी की तरफ पॉइंट कर रहा हुआ, लेट्स से वो 100 बाय 200 की तरफ पॉइंट कर रहा है, और अब एक और नई मैट्रिक्स आई भी 300 बाय 400 की कॉल कर, तो पुरानी वाली मेमोरी तो ज़ाया हो जाएगी, है ना। तो उसने कहा ऐसे करते हैं, पुरानी वाली मेमोरी को रिलीज करवाते हैं, ठीक है। वेरी वेरी लॉजिकल पॉइंट, ठीक है, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि उसने क्यों किया है। तो पहले वो एलोकेट मैट्रिक्स से पहले चेक करता है कि कहीं पहले ही ये जो पॉइंटर इसका है वो किसी को पॉइंट तो नहीं कर रहा। अगर पॉइंट कर रहा हूँ तो क्या कर दे, उसे डी एलोकेट। लुक एट दिस, मैं वो कोड लिखना और फिर देखना क्या होता है। यहाँ पे वो कहता है जी इफ, वो कहता है डी एलोकेट, ठीक है। डी एलोकेट में हमने ये बुक बताया था, ये बुक से बताया ना सब वो डीकंस्ट्रक्टर वाला सेम हो। हाँ, डी एलोकेट, और डी एलोकेट में ना इसने क्या किया, इसने ये डिस्ट्रक्टर वाला कोड नहीं है, ये इसने यहाँ में लिख दिया, ठीक है। कैसे कर दिया और ये ठीक है, डी एलोकेट कॉल किया और दिस के थ्रू कॉल किया, दिस को ही कुछ चेंज कर, और यहाँ पे हमने एक काम किया, यहाँ पर मैट्रिक्स में जाके एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम रखा void जी बनाए डी एलोकेट। वेरी वेरी लॉजिकल, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वो क्यों कर रहा है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे हम मैट्रिक्स कॉलन कॉलन void रिटर्न टाइप है और डी एलोकेट फंक्शन है, और जी इसमें हम करते क्या, ये करते हैं वही वाला कोड हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। बाद में इससे करने से एक फायदा भी होगा, वो ये कि ये जो हमने डी एलोकेशन यहाँ की हुई है ना डिस्ट्रक्टर में, यहाँ पर हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वही डी एलोकेट को। वेरी वेरी लॉजिकल, ठीक है ना, बहुत ही खूबसूरत उसने मजेदार सा काम कर दिया। उसने पहले एलोकेशन में आते के साथ ही इसने डी एलोकेट कॉल कर दिया, ठीक है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? यस, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक काम किया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। लेकिन ये प्रोग्राम क्या सर अगर रो अभी पहले रुको, इस प्रोग्राम को चलाते हैं, हमारा पहला प्रोग्राम आउटपुट सही करता हूँ, आप देखो मैंने ये आउटपुट चलाई और हमारा प्रोग्राम क्रैश है, ठीक है। यू कैन सी दिस, कंट्रोल F5 1, और आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्रैश है, ठीक है, क्रैश कर रहा है। लेट्स ट्राई टू डिबग, ठीक है। एक मिनट पहले रुक जाते हैं, एवरीबॉडी अग्री कि भाई ये प्रोग्राम आज क्रैश कर रहा है, ठीक है। प्लीज जब भी प्रोग्राम क्रैश करे इसका हरगिज मतलब ये नहीं है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि भाई हमारा प्रोग्राम गलत है। कहीं छोटी मोटी मसला है, वो मसला हल करने के लिए आपको डिबगिंग करनी पड़ेगी। एक बात आप याद रखिए यार, ऐसा एक बात आप याद रखें, पॉइंटर्स में एरर किन जगहों पर आ सकता है। पॉइंटर्स में एरर यूजुअली जिस जगह पर आता है उस वक्त तक आपका रंदा फिर चुका होगा, ठीक है। ठीक है, हमें जब एरर आपको पता लगता है ना, जब आप प्रोग्राम में क्रैश, मतलब ये नहीं मसला है, मसला है पॉइंटर्स आर दोज टाइप ऑफ एरर जिसमें एक्चुअली एरर पहले आ चुका होता है, पता आपको बाद में चलता है, ठीक है। एग्जैक्टली ये सिचुएशन अभी हमने देखी है, ठीक है। यू विल सी कि एरर कहीं और था लेकिन पता हमें बाद में चलेगा, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सी कि कहाँ मसला है, ठीक है।
चलें जी, हम आते हैं इसे डीबग करने के लिए। डीबग करते हैं जी, हमें ऑफ कोर्स मेन में जाना पड़ेगा, देखते हैं जी एरर कहाँ आता है। हमें पता है कि यहाँ तक तो हम यहीं पे पहली दफ़ा यहाँ पर कॉल करने के लिए जाते हैं, तो लेट्स ट्राई टू सी कि ये क्या कर रहा है। हमने 1 प्रेस किया, अभी तक वो यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब क्या है कि पहली कॉल जा रही है, राइट? पहली कॉल जा रही है किसको? एडिशन को। यार ये जूम कर लो प्लीज। और मैंने F10 प्रेस किया और यू कैन सी कि डिलीट और क्रैश कर गया। और क्रैश इस जगह कर गया, इस जगह क्रैश कर गया, ठीक है? ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट्स द प्रॉब्लम। अगेन इसका मतलब है हमें थोड़ा सा अंदर जाके इसको चेक करना है क्या मसला है। मैं यहाँ आया, यहाँ मैंने दोबारा डिबगिंग स्टार्ट की, 1 पे रोका, मैंने F11 प्रेस किया, मैं यहाँ आया जी। सो फार इट सीम्स वेरी वेरी नाइस। ये जी रिजल्ट बना, वी कैन सी कि ये रिजल्ट में नल का पॉइंटर भी यहाँ पे सेट हुआ है और यू कैन सी कि यहाँ पे C और R की वैल्यू जूम करके देखो, ये दोनों की C और R की वैल्यू दोनों की क्या आ रही है? 0 0 आ रही है, ठीक है? हमने कहा रीएलोकेट मैट्रिक्स, है ना? यही है ना? रीएलोकेशन भी हो गई, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? उसके बाद तो कंप्यूटेशन होनी है। इट सीम अरे मैं क्या उसको 3x3 का लूप चलाऊं, मैं डायरेक्टली कंटिन्यू कर देता हूं। कंटिन्यू करने से क्या होगा? रमेश हुआ ये ब्रेक पॉइंट अरे ब्रेक पॉइंट मेरा कहां है? यहाँ यार प्रेस करो F5 कंट्रोल, यहां तक नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही कंप्यूटेशन हो गई, इसका मतलब रिजल्ट कंप्यूट भी हो गया है। आप मुझे एक बात बताएं, मैं जब यहाँ से रिटर्न करूंगा तो रिटर्न करते हुए मेरी रिटर्न टाइप में सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट है, तो क्या कॉल होगा? डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहली बात तो ये। दूसरा क्या कॉल होगा? कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? ठीक है जी, ऐसा करें जी F11। अब हमें ये कंफर्म पता है इस फंक्शन के कॉल होने पे क्रैश करता है ना? यहाँ तक हम पहुंच गए, इसका मतलब है क्या हुआ? अगली लाइन पे कंफर्म क्रैश है ना? हमें F10 प्रेस करना चाहिए F11? हाँ? 10 मिनट में देते हैं। अब हमें F11 प्रेस करना है। Do you all agree with this? ठीक है ना? F11 प्रेस करो जी। यहाँ पर आगे क्या कॉल हुआ एक्चुअल में? कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्शन से पहले कॉपी कंस्ट्रक्शन कॉल। Do you all agree? ठीक है ना? यहाँ पर आगे अंदर अच्छा F10 प्रेस कर दिया, ठीक है? हमें ये चीज डू यू रिमेंबर हमने सीन देखी थी जब हम क्रैश किया था? क्रैश किस जगह किया था? हाँ, डिलीट पे आ गया। वो डिलीशन किधर हो रही थी? डी एलोकेशन में होती है ना? अच्छा, ये सेट मैट्रिक्स कॉल होने के लिए जा रहा है। ये सेट मैट्रिक्स में ये सेट मैट्रिक्स किसका कॉल हुआ है? रिजल्ट का। सेट मैट्रिक्स किसका कॉल हुआ है? नहीं, रिजल्ट का। हाँ, रिजल्ट का नहीं हुआ। रिजल्ट की कॉपी का हुआ है। टेम्प का हुआ है। टेम्प कौन सा? नहीं, रिजल्ट एक अलग ऑब्जेक्ट है। टेम्प एक और ऑब्जेक्ट है जो अलग बनता है। ये समय पे टेम्प एक अलग ऑब्जेक्ट है जो बनता है, जो टेम्परेरी तौर पे बनेगा। जो कॉल स्टैक मेमोरी है, कंपाइलर बनता है। जो कॉल स्टैक मेमोरी है, हाँ? जो कॉल स्टैक में जो टेम्प जो कॉल स्टैक में जो अब इसने जो स्कोप कॉन्स्टेंट में अभी नया ने बनाया था कि वो जाके साइन हो और स्कोप खत्म होने के बाद उसने उसको डिलीट कर स्कोप खत्म होने के बाद फिर डिलीट कर दिया। जो रिजल्ट है वो स्टैक पे लोकल कॉपी थी, वो डिलीट होगी। वो डिलीट नहीं हुई, वो एक्चुअली यहाँ पर कॉपी कॉल हुई है। ये जो M2 पास हुआ है, ये वो ऑब्जेक्ट है जो के रिजल्ट था। और ये जो दिस के थ्रू आया वो कौन है? वो टेम्प है। यार मेरी बात बताओ, जैसे वो इस लाइन के अंदर आया ना, कंस्ट्रक्शन के अंदर आया, एक बात याद रखो, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बन गया मतलब उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसको मेमोरी एलोकेट हो गई। इधर क्या मेमोरी है इसमें? एक M का पॉइंटर, एक R का पॉइंटर, एक C का। लुक एट द जो दिस सबसे खोलो, this way you can see both these values are garbage and this value is also garbage. Can you tell me why? कोई कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, कॉपी कंस्ट्रक्टर जैसे कॉल होता है वो कंस्ट्रक्शन कर देता है, वो कंस्ट्रक्शन कर देता है। असाइनमेंट क्या होनी है वो अभी डिसाइड आप कर रहे हैं, और वो डिसाइड कैसे कर रहे हैं? आप कह रहे हैं जी सेट मैट्रिक्स कॉल। अब सेट मैट्रिक्स किसका कॉल हुआ है? इस दिस का। और ये दिस कौन है? वो टेम्प है। अंदर आ जाओ, F11 आ जाओ।
आ जाओ, ये किसका सेट मैट्रिक्स कॉल हुआ है? ओके, टेम्प है। इसका एलोकेट मैट्रिक्स कॉल करो, बराबर? वो डीएलोकेट हो गया। वो डीएल और वो क्या है? वो नल नहीं है, वो नल नहीं है, उसमें तो गार्बेज वाली पड़ी हुई है। जब वो उसमें डीएलोकेट करे जाता है, बच जाता है। ठीक है? तो ये दिखा दो, हाँ? क्या? उसके अंदर वो असाइनमेंट करवाएंगे। क्या करो? असाइनमेंट करवाएंगे। एग्जैक्टली, इसका मतलब ये है कि डीएल कॉपी कंस्ट्रक्टर में आते के साथ ही क्या कर दो? उसकी आर और सी दोनों को पहले शुरू में नल कर दो, 0 0 करके नल कर, ताकि डी एलोकेशन उसके लिए कॉल ना हो। कैसे दिखा रहा है एलोकेशन का? F11 करो, F11 करो, प्रोजेक्टर देखो, F11 करो। अब F11 करेंगे ना, देखना ये पहली दफा आप डिस्कस करो। F11 आ जाओ। एम में क्या पढ़ा है देखो, गार्बेज। चेक करो, अंदर आओ, ये तो अंदर आ जाएगा और आगे से डिलीट करा जाएगा। और देखो चलाओ क्योंकि आर में वैल्यू क्या पड़ी हुई थी? नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू पड़ी थी, चला ही नहीं। और इस जगह करो। अच्छा, ठीक है। हाउ टू फिक्स इट? एक मिनट प्लीज बात सुन ले, प्लीज हाउ टू फिक्स दिस? कि आप ऐसा कर रहे हैं कि ये जो एलोकेट, ये जो सेट में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था ना, ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, कॉपी कंस्ट्रक्टर में जाने से पहले एक काम करें, दिस एरो आर को क्या कर दे और दिस एरो सी इज इक्वल टू 0 कर दो और दिस एरो एम को नल पॉइंटर असाइन कर दो। ठीक है, और अब आप चलाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा। ठीक है, यू कैन सी दिस। ठीक है, अच्छा दो मिनट और बात सुनो, या कोई भी मुझे कोई भी मैसेज बताओ, कोई भी रैंडम मैसेज बतानी है, लेकिन 1 से लेकर 10 से ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए। 4 6 4 6 9 चलो 2 या 1 3 2 3 9 लेट्स से 2 कर 2 8 ठीक है। अच्छा, इनवर्स निकालने का तरीका क्या है? ठीक है, यू हैव टू डू इट बाय योर, प्लीज बात सुन ले या प्लीज बात सुन। चलिए, जो गॉसियन तरीका है ना, जो गॉस ने किया था, गॉस आज से 200 साल पहले हुआ है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत आइडिया था। और ऐसा क्या करता है, इसके साथ एक और मैट्रिक्स बना देना, और वो मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ठीक है। इसके साथ वो कोशिश करेगा कि वो ना इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करे, और जो ऑपरेशन करेगा वो उसको जो ऑपरेशंस करने अलाउड है ना, वो है रो ऑपरेशन। अच्छा, अब वो करने के लिए क्या करता है? पहला काम पता करता है, इस पूरी की पूरी रो को वो 4 से डिवाइड करता है। पहले को 1 बनाना है। कैसे डिवाइड करेंगे? क्या करेंगे? ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। 6 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? ठीक है, नहीं सर 6 करें ना, क्या मसला नहीं होता है। हो जाएगा ना, आपको लॉजिक वैल्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2, ये फिर 4 से डिवाइड करेंगे 0 0 इजी फॉर, आई मीन आपको पता कैलकुलेशन आपने तो लूप लगाना है तो वो मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने कर दिया, लेकिन हमने इसको भी डिवाइड करना है। तो 1 अब ये इसका मतलब है, ठीक है, ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, f3 0 हो गया, f3 0। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ही करना है, ये देखो, ये इस एंट्री को अब मैं 0 कर सकता हूं। कैसे? ये मैंने पहले किया क्या? मैंने एक्चुअली 1/4 रो 1 कर दिया। ये पहले ऑपरेशन थोड़ा ना हां 4 से पहले जो भी ये एंट्री होगी उससे डिवाइड, जो भी ये एंट्री होगी उससे डिवाइड। ठीक है, अच्छा आप अगली बात सुनो, ये मेरी मैट्रिक्स है, यहां पे 2 पड़ा हुआ है, यहां पे 3 पड़ा हुआ है, यहां पे 2 पड़ा है। कैन यू कन्वर्ट दिस टू 0 से मल्टीप्लाई कर, तो नहीं 0 से मल्टीप्लाई नहीं ऐसे नहीं 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रो 0 हो जाएगी, तो अलग हो जाएगा। इसको माइनस का तरीका एक और है, कि आप ऐसे
करें, ये जो अब आपकी रो 1 बन चुकी है ना, आप ऐसा करें रो 2 माइनस रो 1 2 रो 1 कर सॉरी 2 रो 1 तो ये क्या हो जाएगा, ये जब 2 माइनस 2 जब होगा तो ये 0 तो 2 माइनस 2 0 ये 0 हो गया। अच्छा ये 3 माइनस कितना हो जाएगा, -1 ये माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 अग्री। लेकिन इधर भी इधर क्या होगा, यहाँ में पहले था 0 0 माइनस 2 टाइम्स 0.5 कितना हो गया, माइनस 0.5। ये बात सुना है, ये क्या हो जाएगा, ये बन रहा है, ये 0 का सर जी ये जो 0 है ये 4 होगा, क्या, ये वाला जो 0 है ना ये 4 होगा क्यों, सर वो हाँ ये 4 है, ये 4 है देखो तो लेकिन 1 हो गया, यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ तो 1 हो गया ना, तो क्या हो गया, सर -1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस नहीं, -1 नहीं है, खाली 1 लगा हुआ है। ये 1 सर ये R2 -2 R1 ये 1 है यार, 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 टाइम 1 इज 0 होगा, पहले माइनस था अच्छा 0 होगा। अच्छा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है, ऐसे करें, एक काम और करते हैं, ये वाला एक ऑपरेशन होता है ठीक है, उसके बाद मैंने इसको भी बंद करूंगा। Yes. इसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस डिवाइड करते हैं, माइनस में डिवाइड करेंगे मतलब क्या है, तो यानी कि माइनस कर दो क्या R2 माइनस R2 करने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा प्लस नहीं हमेशा -1 ही आएगा, पता नहीं और वो डिपेंड करता है कौन सी मैट्रिक्स है, जो भी है उसे डिवाइड जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर जो भी है उसे डिवाइड करते हैं। हाँ। तो -1 आया तो -1 डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगी, ये भी +1 हो जाएगा, ये 0 का 0 ही रहा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, जो भी वैल्यू इससे डिवाइड उसे डिवाइड करते हैं। अब तो वही काम करना है हमने यहाँ किया, ठीक है, तो उसके बाद एक और भी काम करना है, वो ये कि हमने इस एंट्री को 0 करना है। वो कैसे, इस एंट्री को 0 करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा, इस ये जो रो निकली है उसको किससे मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2 और वो कैसे निकालेंगे, वो इस जगह पे जो भी एंट्री पड़ेगी वही आंसर। ये बस ना, ये देखिए क्या हो जाएगा, रो 1 माइनस जी बताएं 2 टाइम रो 2 व्हिच मींस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, नहीं ये क्या हो जाएगा, ये हार्ड कोड तो नहीं होगा, ये फाइंड ये आगे फाइंड करनी पड़ेगी, ये बात होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हाँ जी इधर था, अब यहाँ मसला हुआ, यहाँ बताओ जब 2 यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 1 होगा ना, तो 0.25 और माइनस में 1 कितना हो गया, ये हो जाएगा माइनस में 0.75, हाँ क्या हो जाएगा, फ्लोट बनानी पड़ेगी, सॉरी फ्लोट बनानी पड़ेगी, हाँ फुल स्लॉट बनाना, सारी वैल्यूज फ्लोट हो, आपने मैट्रिक्स आपने बनाई ना, एक टाइप की बनाई उसके बाद डबल करते हैं, बस एक लाइन चाहिए, ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ये आपको जो रो ऑपरेशंस जो मैंने अभी आपको बताया ना, इसी तरह आपने तीसरी रो, और अगर ये 4x4 हो तो एक्चुअली 2 नेस्टेड लूप जिसके अंदर ये काम, ठीक है, जिसमें 6 हो तो भी कोई 2 नेस्टेड लूप है, ठीक है। द मोस्ट नाइस थिंग, अच्छा बात सुने, द नाइस थिंग अबाउट दिस गॉसियन मेथड इज कि ये n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर का मतलब है एक फॉर लूप उसके अंदर एक और फॉर, मेरे ख्याल में 2 नेस्टेड लूप से, और उसके अंदर में हो सकता है n क्यूब हो, लेकिन मेरे ख्याल में एवरीबॉडी गेट द आइडिया, ठीक है। अब ऐसा करें जाके नेट से देखिएगा जाके गॉसियन मेथड कैसे है, ठीक है। अगर आप ये इनवर्स ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है, वैसे आपको निकालना चाहिए, अगर आप ये भी कर सकते हो तो फिर आप डिटरमिनेंट भी कर सकते हैं, डिटरमिनेंट का भी एक आसान तरीका है जिसको सर वो डिटरमिनेंट का दूसरा तरीका है ना एक्सपेंशन के थ्रू, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वो एक सिर्फ रिकर्जन के बगैर नहीं होता। तो प्लीज आप वो तरीका से बात सुन लीजिए, आप लोगों को मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है, वो ये कि अच्छा आप बंद करके रख दिया